कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे अपनी वार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से अपने स्वाध्ययन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करते जा रहे होंगे। वे अपने माता पिता और अभिभावकों से सहयोग लेते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे, जिससे वे अपने जीवन लक्ष्य को सुगमता से हासिल कर सकें। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी रामाचौर, आज इस हिंदी कक्षा शिक्षण के माध्यम से आपके समक्ष गज़लकार फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले हमने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों पर अपना कक्षा शिक्षण संपन्न किया था। चलते हैं गज़लों की ओर। गज़ल का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्येक गज़ल अपने आप में एक अर्थ देने में समर्थ होती है। यहाँ प्रस्तुत प्रथम गज़ल में कवि फिराक गोरखपुरी जी ने प्रकृति का मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। चलते हैं प्रथम गज़ल की ओर। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन पर तोले हैं। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन पर तोले हैं। नौरस साहित्य के नौरसों से मतलब है। गुंजे कली को कहते हैं, नाजुक कोमल गिरहें गांठ, रंगोबू रंग व गंध, गुलशन बाग। प्रस्तुत शेर में गज़लकार फिराक गोरखपुरी जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गज़लकार ने बतलाया है कि बाग में पुष्पों की कलियां कोमल मधुर भावों को जागृत करके हृदय में नवरस का संचार करती हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन पर तोले हैं, अथवा ऐसा लगता है कि मानो रंग व गंध बाग से उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि बाग में सब ओर फूलों की सुंदरता और सुगंध व्याप्त हो गई है। सौंदर्य बोध, भाव सौंदर्य। यहाँ कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण वर्णन किया है। साथ ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर इस गज़ल में और प्रभावशीलता प्रस्तुत की है। उर्दू शब्दावली यहाँ पर देखने को मिलती है। यह रचना श्रृंगार रस के अंतर्गत समाहित होती है। चलते हैं दूसरी गज़ल की ओर, जिसमें गज़लकार ने रात्रि की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पहले कवि ने प्रकृति का मोहक चित्रण किया था, यहाँ रात्रि की प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कितनी अच्छी पंक्तियां, ध्यान दीजिए। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे, टिमटिमाना, आपने देखा होगा। प्रायः तारे टिमटिमाते हैं, उन्हें पलकें बंद करना और खोलना मानवीकरण अलंकार के रूप में। जर्रा जर्रा कण कण, सब माने रात, सन्नाटा माने चुप्पी। गज़लकार कहते हैं कि रात्रि के समय
में आकाश में टिमटिमाते तारे आंखें झमकाते हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो आंखें क्या कर रहे हैं, झपका रहे हैं। उस समय पृथ्वी का एक एक कण सोया रहता है। हे मित्रों, तुम भी सुनो, रात्रि में व्याप्त यह सन्नाटा बोलता हुआ लगता है। यह सन्नाटा का भी कोई अर्थ है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है। क्या तुम भी इसकी वह आवाज सुन रहे हो? काफी सौंदर्य यहाँ कवि ने रात्रि में तारों जड़ी आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है और रात्रि में व्याप्त सन्नाटे की मनमोहकता को प्रदर्शित किया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग, श्रृंगार रस। चलते हैं तीसरी गजल की ओर, जिसमें तीसरी गजल में कवि ने अपने भाग्य पर चर्चा की है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कवि ने कही है। गजलकार कहता है कि हमें और हमारे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं ना कि हमारा भाग्य खराब था, भाग्य ऐसा था। उसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमें और हमारे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। हमारा भाग्य हम पर रोता है कि तुम सब कुछ करने में समर्थ थे, क्यों नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, फिर कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, मेरा क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वहीं कुछ बच्चे 100% अंक प्राप्त करते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाग्य को हम दोष देते हैं और भाग्य हमें दोष देता है। हमारे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। हमारा भाग्य हम पर रोता है कि तुम सब कार्य नहीं कर पाए अवसर होने के बावजूद भी। हम अपने भाग्य पर रोते हैं कि हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, अर्थात हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य भी हमारी स्थिति से दुखी है। अर्थात यहाँ कवि ने यह समझाने की चेष्टा की है कि भाग्य बनाना और भाग्य खराब करना दोनों हमारे ही हाथ में है। भाग्य कोई चीज़ नहीं है, परिश्रम से ही भाग्य बनता है। सौंदर्य बोध, यहाँ पर कवि ने किस्मत पर रोना और किस्मत का रोना दोनों ही माध्यम से परिश्रम की सार्थकता को प्रदर्शित किया है। यह हम सभी लोगों के लिए एक अच्छी गज़ल है कि हमें परिश्रम कर अपने भाग्य को बनाना चाहिए, न कि भाग्य का आश्रय लेना चाहिए, भाग्य का सहारा लेना चाहिए। चौथी गजल में दूसरों को बदनाम करने वाले लोगों की बात कही है कि वे किस प्रकार से अपना रूप दिखा देते हैं। चलते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कबीर की पंक्तियाँ भी यहाँ पर आती हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए। जो मुझको बदनाम करें काश वे इतना सोच सके, इतना तो सोच लेना चाहिए कि वह यह काम करते समय किसे बेपर्दा कर रहे हैं, किसको बदनाम कर रहे हैं। वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं, या अपना पर्दा खोल रहे हैं, या अपनी वास्तविकता, अपने व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। अर्थात वे मेरी निंदा करके अपनी ईर्ष्या और दुर्भावना को लोगों को बता रहे हैं। अर्थात कवि ने यहाँ इस गज़ल के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि हमें कभी किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करते हैं। दूसरों को बदनाम करने वाले लोगों पर यहाँ पर कवि ने व्यंग किया है।
भाषा में उर्दू शब्दों का बाहुल्य आप लोग देख ही रहे हैं। पर्दा शब्द है, काश शब्द है। चलते हैं पांचवी गज़ल की ओर, जिसमें रहस्यवादी भावना दृष्टिगोचर होती है। कवि गज़लकार फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। रहस्यवादी भावना, कीमत मूल्य अदा चुकाना, बदरुस्ती होशो हवास, विवेक के साथ। शायर कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास में रहते तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहा हूं। अर्थात तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों के रूप में उसकी कीमत चुका रहा हूं। यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रायः आपने देखा होगा, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे जग का बहुत विरोध करना पड़ता है। वैसे तुम हो ही इतनी प्यारी, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले रे हैं, होले हैं। अर्थात तुम इतनी प्यारी हो कि तुमसे प्रेम का सौदा करना है, अर्थात संसार के विरोधों को जानते हुए तुम्हारे प्रेम में जो भी डूबता है वह दीवाना हो जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। यह बात ईश्वर के संदर्भ में सटीक बैठती है। यहाँ पर प्रिया कोई और नहीं बल्कि ईश्वर। रहस्यवादी कवि कहते हैं कि ईश्वर का जो भक्त होता है उसे जग से बहुत विरोध करना पड़ता है, जग हंसाई भी उसे कहनी पड़ती है, उसे अपने को दीवाना बना देना पड़ता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी और की कोई चाहत नहीं रहती है। भाव सौंदर्य, विरोधों की चिंता किए बिना प्रिय के प्रति संपूर्ण समर्पण। आपने कक्षा 11 में अक्क महादेवी मंगवाओ मुझसे भीख, और मुझे भीख भी ना मिले। यदि कोई मुझे देने के लिए हाथ उठाए तो भी वो नीचे गिर जाए और उसको कुत्ता झपट करके ले जाए। इतना समर्पण यहाँ अक्क महादेवी जी ने बताया था। तो यही बात यहाँ पर भी होती है। और प्रेम में बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सही है। चलते हैं छठी गजल की ओर। इसमें प्रिय के वियोग में दुखी प्रेमी की दशा का वर्णन यहाँ गजलकार ने प्रस्तुत किया है। तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले वे हैं, रोले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर प्रिय के वियोग में अत्यंत दुखी है। वह अपने प्रिय का गम, गम माने दुख, पासे अदब माने सम्मान का भाव, ख्याल माने ध्यान। वह कह रहे हैं अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और प्रिय के वियोग में वह अत्यंत दुखी है। प्रेमी प्रिय के वियोग में अत्यंत दुखी है। वह अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और दुनिया के स्वभाव को भी जानता है, दुनिया के व्यवहार को भी जानता है कि यदि उसके दुख का उसे संसार के लोगों को पता चल जाए तो वह उसे और उसके प्रिय को बदनाम करने में तनिक भी न हिचकिचाएंगे। इसलिए वह अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहता, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। वो कहता है कि मैं इस दर्द को छिपाता हूँ और चुपके चुपके तुम्हारी जुदाई से रो लेता हूँ। अब इसे अनेक संदर्भों में ले सकते हैं, ईश्वर के संदर्भ में, प्रिय के संदर्भ में, माँ के संदर्भ में, बहन के संदर्भ में, कि किस प्रकार से हम अपने परिवार से, ईश्वर से प्रेम करते हैं और सम्मान देते हुए चुपके चुपके आंसू बहाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों में रोते हैं,
तो यह बात यहाँ स्पष्ट होती है। भाव सौंदर्य यहाँ प्रेम की पवित्रता और उसकी एकांतिकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न द्वंद्व को प्रकट किया गया है। चुपके चुपके रोले हैं के द्वारा समाज की क्रूरता पर व्यंग किया गया है कि लोग मजाक बनाते हैं। चलते हैं सातवीं गजल की ओर। यहाँ कवि ने कुछ पाने के लिए कुछ खोने की बात की सच्चाई को प्रकट किया है। कवि कह रहे हैं, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। उर्दू शब्द हैं फितरत माने स्वभाव या प्रवृत्ति, कायम स्थापित, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क प्रेम व सौंदर्य की अवस्था, खुद माने स्वयं। शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में लेन देन का सदैव संतुलन बना रहता है। आपने देखा होगा प्रायः प्रेम लोग किससे करते हैं? सौंदर्य से, या किसी स्वार्थ से, या किसी व्यवस्था से, या किसी असीम प्रेम से। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ स्वयं को खो देने के साथ प्रेम की प्राप्ति का सीधा संबंध जुड़ा है। यदि हम स्वयं को खो देते हैं तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है यह बात कही गई है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की बात की सच्चाई होती है। चलते हैं आठवीं गजल की ओर। आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब असरार चमक दमक के साथ आंखें रखना, देखने में समर्थ होना। यहाँ पर बैत माने शेर है। कवि कह रहे हैं, शायर कहता है कि मेरी शायरी की चमक दमक की बातें न करें, न कीजिए, तुम्हारे भी आंखें हैं, तुम्हारी भी आंखें हैं। अर्थात मेरी शायरी का जो सौंदर्य है वह बनावटी नहीं है, इसको देखने पहचानने में तो तुम भी समर्थ हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। मेरे शेरों की यह जगमग चमक वास्तव में हमारे हृदय की पीड़ा है, मेरे हृदय के व्याप्त अनुभवों की पीड़ा है। हमारे आंसू रूपी मोती ही छंद बन गए हैं, मेरे आंसू रूपी मोती ही छंद बन गए हैं। यह उन्हीं मोतियों की चमक है। जहाँ कविता का जन्म पीड़ा से होता है, यह बात कवि ने स्पष्ट की है। चलते हैं नवी गजल की ओर, जो रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत है। कवि कह रहे हैं, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दों पे परिस्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। याद माने स्मृति, अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंद माने शराबी, गर्दू माने आकाश, बाबे गुनाह पाप का अध्याय, जग माने संसार। शायर कहता है, जब रात गए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को। रिंद शराबी। शायर कहता है कि जब रात गए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तब हम शराब की महफिलों में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। अर्थात शराब भी पीते हैं, ईश्वर को भी याद करते हैं, मस्त रहते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अर्थात घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। रहस्यवादी भावना के रूप में शेर को इस रूप में समझा जा सकता है
कि उस रात्रि में फरिश्ते संसार के पापों का लेखा जोखा देखते हैं, तब हम शराबी अपने पापों को याद कर, उस ईश्वर को याद कर उससे क्षमा मांगते हैं। अर्थात शराबी शराब पीने के बाद ही क्षमा मांगता है कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर वह काम करता है। यहाँ शायर ने शराब खानों का सजीव चित्र खींचा है और वहाँ रात भी में जुटने वाली भीड़ और उसके बाद उनके वाक्यों को परिष्कृत किया गया है। चलते हैं 10वीं गज़ल की ओर, जिसमें स्वयं शायर ने अपने शेरों की स्वयं तारीफ की है। सदके फिराग एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, सदके फिराग एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर प्रायः मुझसे प्रश्न करते हैं, हे फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं, तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी है। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। मीर शायरी के बेताज बादशाह हैं, गज़ल के बेताज बादशाह हैं मीर। अर्थात तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर, मनोरम और परिपक्व हैं। यहाँ स्वयं शायर ने अपनी तुलना मीर की शायरी से की है। अर्थात इसके माध्यम से वे मीर का भी परिचय हमारे सामने करना चाहते हैं। यहाँ शायर ने अपनी शायरी की प्रशंसा करके अपनी मानसिकता और मीर के व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है। चलते हैं प्रश्नाभ्यास की ओर। शायर राखी के लक्ष्यों को बिजली की तरह, पहला रुबाइयों से ये प्रश्न है, रुबाइयों के प्रश्न की ओर। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव प्रकट करना चाहता है कि जो संबंध बादलों की घटा का बिजली के साथ है, वही संबंध भाई का बहन के साथ है। राखी कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसके लक्ष्य बिजली की चमक के समान रिश्तों की पवित्रता को व्यंजित करते हैं। जिस प्रकार बिजली चमक कर प्रकाश उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार राखी के लक्ष्य भी चमक कर भाई बहन के मधुर संबंधों के उत्साह को उद्घाटन कर जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। जब व्यक्ति दूसरे के दोषों का वर्णन करता है अथवा दूसरों की बुराई करता है, तब उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे उसका अपना ईर्ष्यालु रूप भी लोगों के सामने प्रकट होता है। हमारे बारे में भी लोग अच्छी धारणा नहीं बनाएंगे यदि हम दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। अथवा फिराक गोरखपुरी की गज़ल की पंक्ति किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं, आपको किस सीमा तक प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। किस्मत शायर पर रोती है, अर्थात उसे गिला शिकवा करती है, जबकि शायर अपनी किस्मत पर रोता है, उसकी किस्मत ही खराब है। इस प्रकार शायर और किस्मत में तनातनी चलती रहती है, दोनों का संबंध अटूट जो है। इसमें शायर ने अपना निराशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है और जीवन की निराशा के साथ जीना एक प्रकार से जीवन से पलायन करना है, जिससे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुआ जा सकता। टिप्पणी कीजिए। क, गोदी के चाँद और गगन के चाँद का रिश्ता। उत्तर, गोदी का चाँद पुत्र है, यह अपने द्वारा जन्म दिया गया होता है, इस पर पूर्णाधिकार है। आकाश का चाँद सबका है, वो गोदी के चाँद अर्थात पुत्र का मामा है, किंतु वह तो सभी का मामा है। गोदी का चाँद गगन के चाँद को शीशे में ही पा सकता है, जबकि गगन का चाँद सबके लिए एक समान है। उत्तर नंबर ख, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। ख, सावन की घटाओं के साथ ही बहन भाई का पवित्र पर्व रक्षाबंधन आता है। सावन वर्षा ऋतु का मास है, इससे अगला मास भादो भी वर्षा का ही माह है। रक्षाबंधन का पर्व सावन माह के अंतिम दिन पड़ता है।
आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन रुबाइयों और गज़लों के भाव को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इनके प्रश्न अभ्यासों को अपने वाक्यों के द्वारा लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद।